A very good morning to all the students and all the viewers here. This time I've tried something new by adding my face in it because I think this will look more interactive, and in the teaching process, as we all know, the interaction between the teacher and the student is must, and so many of my students and my viewers told me to add myself, so I just tried something new. Let's try this on. Now the next chapter is Omana's Journey, chapter number 6 of our NCERT EVS class 4th series. This chapter is all about a girl who is traveling from a place to another place to her grandmother's home. अपनी दादी के यहाँ वो जा रही है, उसमें पूरी ट्रैवलिंग में क्या क्या उसका हुआ, कैसे कैसे हुआ, या क्या क्या उसने फेस किया, उन चीज़ों को आपको बताने के लिए ये चैप्टर है. दिस चैप्टर इज़ हैविंग मेनली 3 एम्स. जो मैंने 3 एम इस बार कैप्चर किए हैं इस चैप्टर से, वो मैंने आपको यहाँ पर लिखे हैं. द 3 एम्स आर द डायरी राइटिंग. दिस इज़ वेरी न्यू टू यू. इसको मैं अभी ये डिस्क्राइब करता हूँ. द फर्स्ट थिंग इज़ डायरी राइटिंग. द सेकेंड वन इज़ जर्नी ऑफ अ ट्रेन. हाउ अ जर्नी कम्स, कैसे होती है, क्या क्या उसमें चीज़ें हमें देखने को मिलती है अगर हम ट्रेन से जर्नी करते हैं. टीटी आता है, चाय वाले आते हैं, वेंडर्स आते हैं, क्या क्या होता है, उन चीज़ों को बताने के लिए एक आपको एक एग्जाम्पल दिया गया है, एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दिया गया है एक स्टोरी के माध्यम से. एंड द लोकेशन ऑफ द स्टेट्स ऑफ इंडिया. प्रीवियस चैप्टर्स में बेटा हम देख चुके हैं. सो मैनी ऑफ द स्टेट्स वी हैव ऑलरेडी कंसिडर्ड, लाइक तमिलनाडु, लाइक गुजरात, लाइक जम्मू एंड कश्मीर, and like Ladakh. This time we are having Gujarat and Kerala, so we have to mainly consider these 3 aims in this chapter. The first thing is diary writing. ये आपके लिए न्यू क्यों है? क्योंकि ये भी आपने फर्स्ट टाइम सुन रहे होगे, सुना कभी नहीं होगा. तो क्या होता है डायरी राइटिंग? डायरी राइटिंग कह लो या डायरी एंट्री कह लो, तो इसकी डेफिनेशन मैंने आपको नीचे दी हुई है. अ डायरी एंट्री इज अ सेक्शन ऑफ राइटिंग दैट हैज़ बीन ऑर्गेनाइज्ड बाय डेट. The entries within your diary are how you organize thoughts, feelings and opinions you are pouring into it. मतलब क्या हुआ? डायरी राइटिंग एक लिखने का एक तरीका ऐसा है जो आप डेट्स के हिसाब से लिखते हो. मतलब जो डायरी राइटिंग होती है बेटा, वो ऐसे नहीं होती कि बस आप गए और लिखने लग गए. क्या होता है उसमें? आप डेट मेंशन करते हो कि इस दिन को मैं यहाँ गया था, उस दिन को मैं वहाँ गया था. तो ये क्या होता है? डायरी राइटिंग, जिसमें टाइम लाइन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत इंपॉर्टेंट है. जो डेट होती है, अभी आप जो डायरी राइटिंग आप देखोगे ओमाना की, आप देखोगे कि उसमें उसने डेट्स का भी यूज़ किया है, वो मैं आपको मेंशन करूँगा. तो और इसमें आप लिखते क्या हो डायरी राइटिंग में? अगर आप कहीं भी गए या फिर आपने अपने आज के दिन में क्या फ़ील किया, सपोज आज आप बहुत खुश थे या आज आप बहुत दुखी थे, तो आप उस डायरी में लिखते हो. डायरी राइटिंग का यूज़ पहले बहुत हुआ करता था, क्योंकि उस टाइम हम अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए व्हाट्सएप नहीं था, फेसबुक नहीं था, इंस्टाग्राम नहीं था. हम अपनी चीज़ों को बताने के लिए एक डायरी में लिखा करते थे. अब ये कम हो गया बिकॉज इंटरनेट का ज़माना है, इंटरनेट आ चुका है, तो अब ये जो चीज़ें हैं वो धीमे धीमे कम होती जा रही हैं. बट दिस इज़ रियली रेयर नाउ, बट वेरी इंपॉर्टेंट. और आपको ये पता होना चाहिए कि डायरी राइटिंग होता क्या है. तो डायरी राइटिंग समझ में आ गया होगा आपको. ये हम अपने थॉट्स हैं जो कि डायरी में लिखते हैं, डेट टाइम के हिसाब से ही लिखते हैं और अपनी चीज़ों को बताते हैं. नेक्स्ट है जर्नी ऑफ अ ट्रेन. तो नेक्स्ट जर्नी ऑफ अ ट्रेन हम इस पूरे चैप्टर में पढ़ेंगे कि क्या क्या चीज़ें, अगर आप ट्रेन में जाते हो आपको किन चीज़ों की ज़रूरत होती है, या फिर अगर आप जर्नी में गए तो आपको क्या क्या चीज़ें फेस करने को मिलने वाली हैं, वो इस चैप्टर में बताया गया है. और लोकेशन ऑफ स्टेट्स ऑफ इंडिया, गुजरात और केरला, ये हमें दोनों देखने हैं. तो ज़रा फटाफट पहले देख लेते हैं गुजरात एंड केरला. तो नाउ वी आर हैविंग अ पेन हियर. ओके, वी आर हैविंग अ पेन नाउ. ओके, सो दिस सॉरी हाँ, ओके हाँ, दिस इज़ आर गुजरात. वी हैव ऑलरेडी सीन सो मैनी ऑफ द टाइम्स गुजरात. ये जो थोड़ा सा शेर सा मुंह निकला हुआ है, इसको हम गुजरात, ये हमारा गुजरात स्टेट है इंडिया का. एंड केरला, जो ये आप देख रहे हैं, इधर नीचे ध्यान से देखेंगे तो जो ये वाला स्टेट है, ये जो स्टेट है छोटा सा बिल्कुल कोने में एकदम कटा हुआ सा, दैट इज़ आर केरला. तो जो वो ओमाना है वो अपने पेरेंट्स के संग, अपनी फैमिली के साथ गुजरात, यहाँ से लेकर कहाँ जा रही है, यहाँ तक जा रही है. दैट इज़ गुजरात टू केरला. ये जो पार्ट है बेटा, दिस इज़ सी, यहाँ से नहीं जाएगी वो, वाया ऐसे ऐसे होते हुए जाएगी, बट मैंने मेंशन कर दिया है आपको. तो ये रहा गुजरात, ये रहा केरला, और वो इसको ट्रेवल करने वाली है विद फैमिली. गुजरात से केरला अबाउट 1900 किलोमीटर दूर है बेटा, 1900 किलोमीटर अबाउट, नॉट अप्रॉक्स. अप्रॉक्स बता रहा हूँ, परफेक्ट नहीं बता रहा हूँ. इतना करीब करीब है, जो करीब 36 आवर्स, 36 घंटे
एक दिन में 24 घंटे होते हैं, मतलब अगर आपको गुजरात से केरला जाना है तो करीब करीब आपको 1.5 दिन का समय आपको लगने वाला है, अबाउट 1.5 दिन का लगने वाला है अगर आप ट्रेन से या ट्रेवल करते हैं तो स्टार्ट करते हैं। हमने अपने 2 एम कंप्लीट कर लिए, हमने डायरी राइटिंग समझ ली है और हमने स्टेट्स देख लिए हैं अपने, कौन, गुजरात एंड केरला। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, चैप्टर के बारे में अब आते हैं जरा फटाफट, और चैप्टर क्या बोल रहा है जरा देखते हैं। ओमाना एंड हर बेस्ट फ्रेंड राधा वर वेरी एक्साइटेड। 2 दोस्त हैं, ओमाना और राधा, जो कि दोनों बहुत अच्छे अच्छे दोस्त हैं और वो बहुत एक्साइटेड हैं, बहुत खुश हैं। दे वर गोइंग ऑन अ ट्रेन ट्रिप टू केरला। कहाँ जा रहे थे? केरला, वी हैव डिस्कस्ड। ओमाना वॉज गोइंग टू हर ग्रैंड मदर्स हाउस। जो ओमाना है, मतलब केरला में किसका घर था? ओमाना का घर था। और ओमाना अपने किसके घर में जा रही थी? अपने ग्रैंड मदर मतलब दादी के घर जा रही थी। बट राधा वॉज गोइंग विद हर फैमिली फॉर अ हॉलीडे। लेकिन जो राधा है वो उसकी फ्रेंड है और वो उसके संग एक हॉलीडे अपने पेरेंट्स के संग जा रही है। मतलब एक कौन है? राधा, एक कौन है? ओमाना। ओमाना का केरला में घर है बट राधा उसकी फ्रेंड है और वो लोग मिलके कहाँ जा रहे हैं? एक ट्रेन ट्रिप पर जा रहे हैं। Omana's father had gone to book train tickets for both the families. ओमाना के पापा ने दोनों फैमिलीज के लिए क्या किए हैं भैया? टिकट बुक कर दी हैं। Then just 2 days before their journey, Radha fell down from her bicycle and fractured her right leg. But 2 दिन पहले ही क्या हुआ? राधा गिर गई साइकिल से और उसका राइट लेग फ्रैक्चर हो गया। फ्रैक्चर हो गया तो भाई अब क्या हुआ? The doctor said that she should not मूव हर लेग फॉर 6 वीक। 6 हफ्तों के लिए अपना पैर अब वो हिला नहीं सकती। राधा फैमिली हैड टू कैंसल देयर जर्नी टिकट्स। द 2 फ्रेंड्स वर वेरी सैड। दे हैड मेड सो मैनी प्लान्स अबाउट व्हाट दे वुड do together on the trip. Then Radha's amma had an idea. Omana, why don't you write down everything about your trip in a diary? Then when you come back, Radha can read all about your trip. This way you will not forget anything and it will also help you to pass the time on the train. Both the friends thought this was good idea. A good idea. Omana went home and found a notebook with the black pages too. अब इसको मैं फटाफट समअप कर देता हूँ। हुआ ये, पैर टूट गया तो जो उसकी अम्मा थी उन्होंने ओमाना को एक आइडिया दिया। आइडिया क्या दिया कि भाई अब राधा जा पाएगी नहीं, राधा बहुत दुखी है। आप देख सकते हैं नीचे एक बच्ची है, बेचारी दुखी है क्योंकि उसका पैर टूटा हुआ है, तो उसका गंदा सा फेस बना हुआ है बिकॉज उसका पैर टूटा हुआ है। अब ये जो पैर है आप ये भी देख सकते हैं, पैर भी उसका टूटा हुआ है बेचारी का। ओके नाउ अब हुआ क्या, उनकी अम्मा ने एक आइडिया क्या दिया कि बेटा आप एक डायरी ले लीजिए। डायरी पे आप जो जो फेस करने वाले हो, जो एक्सपीरियंस करने वाले हो, वो सब चीज़ें आप किस में लिखो? अपनी इस डायरी में लिखो। और वो जो डायरी है अपने फ्रेंड राधा को देना। जब वो उसको एक एक चीज़, भाई मैं गई, मैं उठी, मैं नहाया, फिर मैं घूमने गई, फिर मैं गाड़ी में बैठी, ईच एंड एवरीथिंग जब वो उसमें मेंशन करेगी तो जो राधा है वो भी एक्सपीरियंस कर लेगी जैसे कि हाँ वो भी उस ट्रिप पर थी, भले ही वो ट्रिप पर ना गई हो। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ओमानास डायरी, अब डायरी आ गई है तो सबसे ऊपर देखिए, आप देखिए क्या लिखा हुआ है? 16 मई। डेट आपको क्या हुई है? गिवन है। तो ध्यान रखना, बताया मैंने आपको क्या करना पड़ता है भाई, डेट लिखनी पड़ती है। क्या दिया हुआ है? 16 मई। एज सुन एज वी हैड रीच द स्टेशन वी चेक्ड आवर नेम्स ऑन द रिजर्वेशन चार्ट। एक चार्ट बना होता है जिसमें पूरी लिस्ट होती है जिन लोगों का उस ट्रेन में टिकट बुक होता है, उसे हम क्या कह देते हैं? रिजर्वेशन चार्ट कहते हैं। सून द ट्रेन रीच द प्लेटफॉर्म, जैसे ट्रेन आई वी सॉ द कोच वॉज ऑलरेडी फुल। कोच पूरा भरा हुआ था। द ट्रेन हैड स्टार्टेड अर्ली इन द मॉर्निंग फ्रॉम गांधीधाम। जहाँ से वो चढ़ रहे थे वहीं से ट्रेन नहीं चल रही थी, ट्रेन पीछे से कहीं से आ रही थी, डेट इज़ गांधीधाम। तो गांधीधाम से जब चलती हुई ट्रेन चली आ रही छुक 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 करते हुए, तो उसमें और पैसेंजर्स भरे होंगे, तो ट्रेन ऑलरेडी पूरी फुल थी। The train of Gandhidham, when the train came, there was so much confusion. अचानक से जब ट्रेन आती है, आपको पता है जो ट्रेन होती है बेटा वो मुश्किल से 2 या 5 मिनट के लिए रुकती है और बहुत लोग को चढ़ना और उतरना एक संग होता है, सिर्फ 2 गेट होते हैं, तो बहुत कन्फ्यूजन होता है, बहुत क्योस होता है, बहुत भीड़ हो जाती है। People were getting off and other were pushing and trying to put their luggage inside, all फ्रॉम वन डोर। एक गेट है, आदमी घुस भी रहा है, निकल भी रहा है। सोचो छोटा सा गेट होता है, बहुत बड़ा गेट नहीं होता, तो कितना क्योस होगा, कितना
हाँ बोलते हैं हाफाताफी होगी, कितनी भीड़ हो गई होगी, हर कोई कंफ्यूज हो गया होगा। वी समहाउ मैनेज टू गेट इन, बट हम घुस गए। फाइंड आवर सीट्स एंड पुट आवर लगेज अंडर देम। बाय द टाइम द ट्रेन स्टार्टेड, ट्रेन अब स्टार्ट हो चुकी है। मोस्ट पीपल हैड फाउंड देयर सीट, सबको अपनी सीट्स लगभग मिल चुकी है। एंड अरेंज देयर लगेज, और अपना जो लगेज है वो बढ़िया रख लिया है। ट्रेन गद्दी जो सीट्स होती हैं उसके नीचे रख लेते हैं, जगह बनी होती है। आफ्टर सम टाइम द टिकट कलेक्टर केम एंड चेक आर टिकट्स टू सी वी वर इन आर प्रॉपर सीट्स। भैया एक आ गया टिकट कलेक्टर, जिसको हम कहते हैं टीसी। तो जो टीसी होता है, इस टीसी का काम होता है भाई क्या, ये चेक करना कि क्या कोई फर्जी तो ऐसा ट्रेन में नहीं घुसा हुआ है, और अगर लोग घुसे हैं तो उनके पास उनकी सीट्स हैं कि नहीं, और सॉरी टिकट्स हैं कि नहीं, और वो टिकट लेकर अपनी सही जगह पर बैठे हैं कि नहीं, ये काम चेक करना टिकट कलेक्टर का होता है। एंड मैंने एक टीसी जो है यहाँ पे बाय साइड में आप देख सकते हैं, इनकी फ़ोटो भी दी हुई है। तो ये आ गए to check the tickets. Amma and Appa had the lower berth, उन्नी एंड आई हैव द मिडल वन। नाउ अब आपको दिखाता हूँ कि भाई जो ट्रेन होती है, पहले आप देखिए जरा ट्रेन में क्योस है भैया, इतने लोग, एक छोटा सा गेट, देखो भाई कैसे घुस रहे हैं, कितनी भीड़ है। ये देखो दो लोग घुसने में लगे हुए हैं बैग लेके, और एक ये पीले वाले अंकल को देखो कैसे निकल रहे हैं, देख रहे हो आंखें देखिए इनकी आंखें, और बगल वाले जो रेड में है वो भी उनकी आंखें देखिए। एवरीवन इज इन डेंजर, एवरीवन इज इन क्योस, एवरीवन इज इन कन्फ्यूजन कि कहाँ से घुसें और कहाँ से निकलें। नेक्स्ट अब बात हुई कि जो टीसी था, टीसी की फोटो मैंने आपको पीछे दिखाई। अब आती है बात एक ट्रेन के अंदर की बेटा बर्थ्स की। तो जरा आप उसको ध्यान से देखेंगे, मैंने एक बगल में आपको ये दिया हुआ है, एक फ़ोटो दी हुई है, ये जो थोड़ा येलोइश है इसको देखना, ब्राउनिश है। अब ये एक एसी डिब्बा है और इसके अंदर ये सीट्स दी हुई हैं। ऐसा ही हर डिब्बे में होता है, चाहे वो एसी हो चाहे वो स्लीपर क्लास हो। स्लीपर क्लास होती है, एसी क्लास होता है, और बेटा जनरल होती है। ये तीन बेसिक होते हैं, और इसमें भी AC1, AC2, AC3 होता है, वो थोड़ा सा और डिफरेंट है, बट तीन बेसिक हैं। क्या क्या, पहला एसी, देन एक स्लीपर, और फिर एक जनरल क्लास होती है। अब आप देखेंगे ध्यान से कि तीन सीट्स होती हैं। एक होता है लोअर बर्थ, जो कि आपको ये दी हुई है, मैं पेन यूज़ कर लेता हूँ। दिस इज़ व्हाट योर लोअर बर्थ, सबसे नीचे वाली दैट इज़ लोअर। दिस इज़ योर मिडल बर्थ एंड दिस इज़ योर अपर बर्थ। तीन बर्थ होती हैं, लोअर, अपर एंड मिडल। ऐसा ही बगल में भी दिया हुआ है, देखिए ये रही लोअर, ये रही मिडल, एंड दिस इज़ योर अपर बर्थ। ठीक, ये आपको दिया गया है। नेक्स्ट आते हैं, ये तो हो गई साइड पर इधर वाला, बट इसके साइड में भी होती हैं, तो वो क्या होती हैं, तो ज़रा उसको भी देख लेते हैं हम फटाक से। क्या होती है, देखो भाई ये ऐसी दी होती है, उसमें सिर्फ दो होते हैं, एक होता है साइड लोअर और एक होता है साइड अपर। मिडल बर्थ इसमें नहीं होती, ये ध्यान रखिएगा। जैसे उसमें हमने देखा था कि तीन थे, लोअर मिडल अपर, बट इसमें मिडल नहीं होता, इसको हम क्या बोलते हैं, साइड लोअर, और क्या बोलते हैं, साइड अपर। तो भाई ये जो नीचे वाली है, दिस इज साइड लोअर एंड दिस इज साइड अपर। ठीक है, तो ये होता है एक ट्रेन कोच जो बर्थ होती है, कैसे इसके अरेंजमेंट होते हैं, एक बोगी के अंदर कैसे अरेंजमेंट हैं। साइड लोअर साइड अपर देख लिया, और हमने लोअर बर्थ, मिडल बर्थ और अपर बर्थ भी देख ली है। आगे बढ़ते हैं, हमने देख लिया कि दे हैव देयर सीट्स नाउ, और दे हैव देयर सीट्स नाउ, और जो टीसी सर थे वो आ गए थे, उन्होंने अपना काम किया और इनकी सीट्स को भी क्या कर लिया, चेक कर लिया क्या ये सही जगह बैठे हैं। नाउ बर्थ्स, देयर आर 2 कॉलेज स्टूडेंट्स हु हैव द अपर बर्थ, क्योंकि ये 4 लोग थे, अब भाई 6 हो गए। देखो लोअर मिडल अपर 3 हो गए, फिर लोअर मिडल अपर, टोटल 6 हो गए। ये तो 4 लोग थे, मम्मी पापा, उन्नी और ओमाना, तो 4 हो गई। 2 सीट्स पर कौन थे, कॉलेज के कोई बच्चे थे, वो वहाँ पर उनकी सीट्स थी। ऑन द अदर बर्थ, और जो साइड में बर्थ हैं उसमें क्या हुआ, देर इज़ अ फैमिली विद 2 चिल्ड्रेन, दे सीम टू बी अबाउट आवर एज, कुछ बच्चे और थे, एक फैमिली और थी जो कि उनकी एज हमारी जैसी ही थी। आई विल गो एंड टॉक टू देम लेटर, मैं जाऊँगी और उनसे बात करूँगी भाई, क्योंकि आप बोर हो जाओगे, करीब करीब 1.5 दिन आपको पूरा ट्रेन में बिताना है, तो आपको बात करने के लिए भी कोई चाहिए होता है। नाउ आई एम सिटिंग नियर द विंडो एंड आई हैव स्टार्टेड राइटिंग अबाउट आवर जर्नी। नाउ अम्मा ने क्या बोला था कि डायरी ले जाना, डायरी में लिखना, तो वो काम उसने स्टार्ट कर दिया है। जस्ट एज आई हैड प्रॉमिस्ड यू, आई विल स्टॉप नाउ बिकॉज अम्मा हैज़ ओपन द टिफ़िन बॉक्स। बट अब क्या हो गया है, टिफ़िन बॉक्स खुल गया है, खाना खुल गया है, और खाने के आगे तो सब पीछे हो जाते हैं। अम्मा हैड पैक्ड अ लॉट ऑफ फूड, ढोकला, चटनी, लेमन राइस एंड सम मिठाई। माई माउथ इज़ वाटरिंग एंड आई विल राइट मोर लेटर। अब मैं बाद में लिखूंगी राइटिंग, डायरी वायरी बाद में, पहले खाना क्या क्या बन गया है भैया, ढोकला, चटनी, लेमन राइस, मिठाई,
तो क्या हुआ, ये सब चीज़ें हो गई साइड। अब पहले होगा लंच टाइम। नेक्स्ट कुछ क्वेश्चंस आपके थे इस टाइम, मैंने उनके आंसर्स भी आपको नीचे लिख दिए हैं। वाई वॉज इट सो क्राउडेड एट द डोर ऑफ द कोच? ऑब्वियस बात है भाई, क्यों भीड़ होगी, क्योंकि भाई आदमी घुस भी रहा है, निकल भी रहा है, सबको जल्दी है ताकि उनको अपनी सीट मिल जाए, इसलिए वहाँ पर क्या थी, बहुत ज़्यादा क्राउड हो गया था कोच के गेट पर। हैव यू एवर ट्रेवल्ड इन अ ट्रेन? डेफिनेटली मैनी ऑफ यू हैव ऑलरेडी ट्रेवल्ड इन द ट्रेन, बट शायद अगर किसी ने ना ट्रेवल किया हो तो अपने पेरेंट्स से बोल के, कुछ नहीं तो आप थोड़ा सा एक स्टेशन जाके ट्रेवल कर सकते हैं। बाकी ये है कोई, दिस इज नॉट अ गुड आइडिया, डू नॉट फोर्स योर पेरेंट्स फॉर दिस, वरना वो मुझे कहेंगे कि वाई द सर सेड दैट। नाउ व्हाट फूड वुड यू लाइक टू टेक विद यू व्हेन यू ट्रेवल? आपको क्या पसंद है? तो भाई हम लोग जाते हैं तो रोटी सब्जी ले जाते हैं, कुछ लोग क्या करते हैं कोल्ड ड्रिंक एंड वेफर्स, चिप्स, अंकल चिप्स एंड कुरकुरे रखना पसंद करते हैं। दैट इज़ ऑल अबाउट यू। वॉट डज द टिकट चेकर डू? टिकट चेकर का काम क्या होता है? उसका दो काम होता है। सबसे पहले वो ये चेक करता है एवरीवन इनसाइड द कोच इज हैविंग अ टिकट और नॉट। जो वहाँ बैठे हैं क्या उनके पास टिकट है या कि फर्जी बैठ गए आके, पहला काम ये है। और जो लोग के पास टिकट है तो क्या वो अपने टिकट लेके सही सीट पर बैठे हैं कि नहीं, ये भी दो काम चेक करना होता है। चेक्स द टिकट एंड मैचेस विद पैसेंजर, चेक करना और उनको अपनी सही जगह बैठाना। हाउ विल यू रिकॉग्नाइज द टिकट चेकर? अब भाई कोई भी आ जाए, लाओ भाई मैं चेकर हूँ, लाओ टिकट दिखाओ, तो नहीं, उसकी एक ड्रेस होती है और जो ड्रेस होती है वो कोट पहनता है और एक बैज होता है उसके पास, ब्लैक रंग का कोट होता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको जो फोटो दी गई है, इस फोटो का आप ध्यान से देखिए तो ये देखिए जो टीटी है, ये देखिए ब्लैक रंग का कोट है और पूरा टाई वाई बाकायदा लगाया है और उसमें एक बैज होता है इंडियन रेलवे का। उसको ही देखकर आपको मानना है कि हाँ भाई सामने वाला टीसी है, टिकट कलेक्टर है या टिकट चेकर है या नहीं, वरना कोई भी आके आपका टिकट लेके भाग जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, फिर से वो कुछ लिखना स्टार्ट करती है। लंच हो चुका है उसका। आफ्टर लंच सम पीपल स्लेप्ट, खाना खाने के बाद नींद आती है, सो गए। बट आई वॉज नॉट स्लीपी, मुझे नींद नहीं आ रही थी। आई केप्ट लुकिंग आउट ऑफ द विंडो, आई सॉ मैनी फील्ड्स बट दे ऑल वर ब्राउन एंड ड्राई। मतलब जिस समय वो लोग गए हुए हैं तो खेतों पे कोई भी फसल कोई खास उगी नहीं हुई है, खेत सब खाली पड़े हुए हैं। समटाइम्स वी पास स्मॉल विलेजेस, they seem to be flying by. Do you know that why the train is at very high speed? The things outside seem to be running in the opposite direction. कभी अगर आप ट्रेन में ट्रेवल करते हैं तो आप ये एक्सपीरियंस करेंगे कि ट्रेन जा रही है आगे, तो आप जब चीज़ों को बाहर खिड़की से देखोगे तो आपको क्या फील होगा कि वो सब पीछे भाग रहे हैं, बाकी भाग कोई नहीं रहा, चल भाग आपकी ट्रेन रही है, बट हमें ऐसा लगता है कि जैसे हम आगे भाग रहे हैं और बाकी चीज़ें पीछे भाग रही हैं, बट भाग कोई नहीं रहता, सिर्फ हम लोग ही चल रहे होते हैं ट्रेन के अंदर बैठे हुए। Earlier it was really hot, now that it is evening there is some breeze. अब हल्की हल्की हवा चलने लग गई है। The sun is slowly setting and the sky has become orange. शाम का वक्त है, सूरज डूबता है, तो आपको पता है कि मौसम कैसा हो जाता है, ऑरेंज ऑरेंज जैसा हो जाता है। वी आर हैविंग अ फोटो ऑल्सो हेयर, ऐसा मौसम हो जाता है शाम के वक्त। नाउ तो शाम हो चुकी है। वी हैव नेवर सीन इट लाइक दिस इन अहमदाबाद, हम लोगों ने कभी भी ऐसा मौसम या ऐसी ऑरेंजिश चीज़ें हमने नहीं देखी थी। वी हैव जस्ट पास द स्टेशन कॉल्ड वलसाड, अब हमारी ट्रेन है वो वलसाड एक स्टेशन है वो पास कर चुकी है। द ट्रेन स्टॉप्ड ओनली फॉर 2 मिनट्स, फिर से 2 मिनट ट्रेन रुकी है, बट इवन फॉर द शॉर्ट टाइम देर वॉज सो मच नॉइज। अचानक से ट्रेन रुकते ही क्या होता है, चाय चाय पकौड़ा पकौड़ा, चाय ब्रेड पकौड़ा चालू हो जाते हैं ना वो लोग, तो वहीं स्टार्ट हो गया कि चाय गरम। एक आदमी चिल्ला रहा है, कोई कह रहा है बटाटा वड़ा, खाने की चीज़ें हैं, ये सब उनका नाम लेने लग गया ताकि लोग आएँ और इनका सामान लें, और डेफिनेटली आपकी भूख और उनका पैसा, ये एक काम है। देखो भैया यहाँ पर ये लोग चल रहे हैं जर्नी में, खाना चल रहा है, ये फैमिली है, बाकायदा रोटी सब्जी आप देख रहे हो, क्रीम रोल भी शायद रखा हुआ है, वो कुछ खा रहे हैं और दे आर एंजॉइंग देयर जर्नी वेरी मच। और एक बगल में फ़ोटो दी हुई है जिसमें इतनी तेज़ ट्रेन की स्पीड है कि हमको चीज़ें दिख नहीं रही, बस ऐसा लग रहा है कि चीज़ें उल्टी भाग रही हैं। वी हैव सीन द चाय वाला, ऐसे भैया चाय वाले आ जाते हैं बाकायदा चाय लेके, चाय गरम चाय करते हैं, और कोई समोसा लाता है, कोई वड़ा लाता है, कोई बटाटा वड़ा लाता है। एंड वी हैव सीन ऑरेंज स्काई, क्योंकि शाम हो चुकी है, और ये एक कुली है जो कि सामान लेके जा रहा है। ये सारे एग्जांपल्स हैं, आपको पता होना चाहिए क्योंकि ये सभी चीज़ें आपको एक जर्नी में फेस करने को मिलने वाली है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है,
पूड़ी, कोई कोई कह रहा है पूड़ी शाक, दूध ठंडा, दही समथिंग, कुछ दूध, कुछ भी लेके आ रहे हैं, चीज़ें सामान बेचने वाले आए हैं. पीपल वर सेलिंग एंड बाइंग फूड ऑन द प्लेटफॉर्म. वी क्विकली बॉट सम बनानाज एंड चीकूज टू द विंडोज सेल्फ. हमने भी 2 चीज़ें ली, हमने 2 फ्रूट्स लिए हैं. कौन कौन से? एक बनाना और एक चीकू हमने भी लिया, और ट्रेन उसके बाद चल देगी. नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड ओमाना सी फ्रॉम द विंडो. विंडो से उसने क्या देखा था? तो बहुत सारे हॉकर्स थे, मतलब सामान बेचने वाले थे जो कि सामान लेके आ रहे थे, और उसने विंडो से खेतों को पास बाई होते हुए देखा था, फील्ड्स को पास बाई होते देखा था. तो आप ये भी इसमें कंसिडर कर सकते हो. व्हाट आर द सम ऑफ द थिंग्स दैट आर सोल्ड एट रेलवे स्टेशन. रेलवे स्टेशन पे क्या क्या बिकता है? तो बिस्किट्स हैं, वेफर्स हैं, चना है, मटर है, फ्रूट्स हैं, पूड़ी वूड़ी है, समोसे हैं, कुछ भी है जो कि आपने खुद देखा होगा जो बिकते हैं. सो एग्जाम्पल्स आर देयर. आई हैव मेड सम फ्रेंड्स, दे आर सुनील एंड अन. अब जो 2 बच्चे थे उनसे भी इसने थोड़ी दोस्ती बना ली है. दे आर गोइंग टू देयर ग्रैंड मदर्स हाउस इन कोझिकोडे. कोझिकोडे जगह है जहाँ पर वो भी अपने ग्रैंड मदर के घर जा रहे थे. सुनील हैज़ गिवन मी सम स्टोरी बुक्स टू रीड. अब जो सुनील है उसके पास कुछ स्टोरी बुक्स रही होंगी, तो उसने कहा कि भाई तुम भी पढ़ लो, बोर ही हो रही होगी. अ लिटिल वाइल अगो आई वेंट टू ब्रश माई टीथ. मैंने ब्रश किया, बट देयर वॉज नो वाटर इन द बाथरूम. अब भाई प्रॉब्लम हो गई, ब्रश करने गए बट जो ट्रेन में बाथरूम बना होता है उसमें पानी खत्म हो गया. समबडी सेड दैट इट विल ओनली बी फिल्ड एट द नेक्स्ट बिग स्टेशन. अब होता क्या है, वॉशरूम बना होता है और बाथरूम तो नहीं होता, बट वॉशरूम बना होता है और आगे एक बेसिन लगा होता है जिसमें हम ब्रश कर सकते हैं, हाथ मुंह धो सकते हैं. उसमें भैया ऊपर होती है टंकी जिससे भरता है पानी. अब पानी है तो हम लोग यूज़ करेंगे तो पानी ख़त्म भी होगा. और जो पानी भरने का प्रोसेस है वो हर स्टेशन पे अवेलेबल नहीं होता, सिर्फ बड़े स्टेशन पर ही वो अवेलेबल होता है. तो किसी ने बताया पानी ख़त्म हो चुका है, अब जो नया बिग स्टेशन आने वाला है उसमें ही पानी मिलने वाला है. तो अब सोचिए, अगर किसी को नेचर्स कॉल आ गया, दूसरे नंबर वाला जिसे हम कहते हैं वॉशरूम जाना, पॉटी जाना, तो क्या होने वाला है? तो जो जर्नी है वो अच्छी नहीं होगी. बट ऐसा कुछ नहीं हुआ है, तो आपको देखना है कि ऐसा ना हो, और जब भी जाया करिए तो पहले चेक जरूर कर लिया करिए. तो क्या हुआ है, चलिए लीव इट. पानी ख़त्म हो चुका है और किसी ने बताया कि अब वो नेक्स्ट बिग स्टेशन पे ही पानी रिफ़िल हो पाएगा, ऐसे रिफ़िल नहीं हो पाएगा. नाउ Why do you think that there was no water in the bathroom of the train? क्यों पानी नहीं था? Obviously यूज़ कर लिया गया होगा, या फिर भरा नहीं गया होगा, या फिर वेस्ट हो गया होगा. तो आंसर लिखा है वाटर वॉज नॉट फिल्ड प्रॉपरली. ढंग से पानी नहीं भरा गया था. और देयर वॉज वेस्टेज भी हुआ था, पानी ढंग से भरा नहीं गया था, और लोग ट्रेन में बहुत ज़्यादा होते हैं तो वो मतलब यूज़ करते करते ख़त्म हो गया. इमेजिन दैट यू आर गोइंग ऑन अ लॉन्ग ट्रेन जर्नी. आपको इमेजिन करना है बहुत लंबी जर्नी पे जा रहे हो. दैट ऑल विल यू टेक विद यू टू हेल्प यू पास द टाइम. क्या क्या आप अपने संग ले जाओगे? आप स्टोरी बुक्स ले जा सकते हो. आजकल मोबाइल का ज़माना है, मोबाइल ले जाइए, मोबाइल में कुछ मूवीज़ डाल लीजिए, आप मूवीज़ दे सकते हैं, मैगजीन्स ले सकते हैं. आप भी डायरी राइटिंग कर सकते हैं जैसे ओमाना ने अपना टाइम पास करने के लिए किया था, आप ये भी कर सकते हैं. सो मैनी ऑफ द थिंग्स. अब नीचे भाई आपको एक क्वेश्चन दिया गया है जिसमें आपको ये सारी फ़ोटोज़ दी गई हैं, और बाद में आपसे पूछा गया है क्या आप इनमें से चीज़ों को पहचान पा रहे हैं जो ये हैं या क्या हैं ये बवाल. तो ये फ़ोटोज़ दी हुई हैं, पहले इन फ़ोटोज़ को ध्यान से देखिए, एक एक फ़ोटो को ध्यान से देखिए. पहला नंबर कौन है, दूसरा नंबर कौन है, तीसरा नंबर कौन है, चौथा नंबर कौन है, पांचवा ये रहा नीचे, ये पांचवा है, ये छठवा है, और ये वाला सातवां है. इनको आपको ध्यान से देखना है. 1 मिनट के लिए वीडियो पॉज करिएगा और फिर सोचिएगा ये कौन कौन है. एंड आई हैव रिटन द आंसर्स हियर. द फर्स्ट वन इज़ कुली. पहला कौन है भाई? कुली है. सेकेंड वन इज़ गार्ड. थर्ड वन इज़ ड्राइवर. फोर्थ वन इज़ टिकट चेकर, रेलवे पुलिस, सफाई वाला एंड द टिकट सेलर. अब भाई इनका काम भी पूछा गया था आपसे, तो काम बता देते हैं. कुली का पता है आपको काम क्या होता है बेटा? लगेज को कैरी करना. अपने सर पे वो बहुत सारा भारी भारी सामान कैरी करता है और आपका सामान एक जगह से दूसरी जगह को ले जाता है. दैट इज कॉल्ड एज कुली. गार्ड आप सोचते होगे कि वो गेट के बाद जो गार्ड खड़ा रहता है. नो, दिस इज नॉट दैट गार्ड बेटा, वो गार्ड अलग होता है. काम उसका भी ऐसा ही है, इसका भी काम ऐसा है. ट्रेन की देखभाल करना भी इसका काम है. बट गार्ड की देखो मैंने पीछे दी गई है फोटो. ट्रेन के डिब्बे के सबसे पीछे सबसे लास्ट डिब्बा होता है, दैट इज गार्ड. आगे कौन दिखता है? जो ड्राइवर होता है. पीछे कौन दिखता है? गार्ड दिखता है. और पीछे जब तक दोनों ड्राइवर और गार्ड दोनों लोग हरी झंडी नहीं देंगे
तब तक ट्रेन नहीं चलती। इसका मतलब होता है आगे सब सही है क्योंकि आगे ड्राइवर है, पीछे सब सही है मतलब पीछे गार्ड है, दोनों ने ग्रीन सिग्नल दिया, ग्रीन सिग्नल मतलब सब कुछ अच्छा है, तभी ट्रेन चलती है। अगर कहीं से भी रेड सिग्नल आएगा मीन्स ट्रेन नहीं चलने वाली। तो ये एक आपको पीछे गार्ड अंकल दिख रहे होंगे, वाइट कपड़ों में ही होते हैं, ये पूरे कपड़े इनके वाइट रहते हैं और ये अपने हाथ में स्टिक सकते हैं रेड और ग्रीन कलर की, ये होता है गार्ड। नेक्स्ट वन इज गार्ड हो गया ड्राइवर जो कि ट्रेन चलाता है। टिकट चेकर पीछे पढ़ चुके हैं, जो चेक करता है टिकट आके। रेलवे पुलिस, भाई देखो दो पुलिस होती हैं, एक पुलिस होती है जो आपके सिटी में घूम रही होती है, वो रेलवे पुलिस नहीं। रेलवे पुलिस का काम क्या है, ट्रेन की सुरक्षा, ट्रेन के अंदर भी होंगे, स्टेशंस पे भी होंगे, वो आपकी सुरक्षा का ध्यान रखते हैं। कहाँ पर, रेलवे स्टेशन में, वो होते हैं रेलवे पुलिस वाले। सफाई वाला जो सफाई करते हैं, सफाई कर्मचारी जो कि बहुत सैल्यूटेबल काम करते हैं, उनको हमेशा हमें सैल्यूट करना चाहिए। एंड द टिकट सेलर, टिकट सेलर एंड टिकट चेकर आर डिफरेंट पीपल। हेयर वी कैन सी दिस इज आर ड्राइवर, ड्राइवर मैम है, दो लोग हैं जो आजकल ऐसा नहीं केवल मेंस ही ड्राइव कर रहे हो ट्रेन, वुमेन्स भी करती हैं, तो देयर आर टू फीमेल ड्राइवर्स यू कैन सी हेयर। नेक्स्ट दिस इज RPF, हमारी रेलवे पुलिस फोर्स है, यहाँ पे देखिए दिखा भी हुआ है, ये हमारे रेलवे पुलिस वाले फोर्सेस वाले हैं और ये हमारी ट्रेन की सुरक्षा करते हैं। नेक्स्ट इज दिस इज टिकट नॉट चेकर, दिस इज व्हाट वी हैव दैट्स जस्ट सीन हियर, टिकट सेलर, यस द सिक्स वन, द टिकट सेलर, ये टिकट बेचता है। मतलब अगर आपको टिकट बुक करनी है तो आप जाओगे ना, भैया मुझे जाना है गुजरात से केरला, टिकट दे दो, तो टिकट देगा कौन, दिस इज टिकट सेलर। सबका एक अपना डिफरेंट जॉब है। दिस इज ऑल अबाउट द चैप्टर। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी एंड आई हैव ट्राइड समथिंग न्यू इनोवेटिव। कुछ 19-20 हुआ होगा, देन आई विल take care of that in the next video itself. And this is all about the chapter. I hope you got the chapter. This is a very good one for you so that you can understand what is diary writing is, because अब डायरी राइटिंग ख़त्म हो चुका है, बट आपको पता होना चाहिए हम अपनी फीलिंग्स को, अपने एक्सप्रेशंस को, अपनी हर चीज़ जो हम फील करते हैं वो हम डायरी राइटिंग में लिखते हैं और इम्पॉर्टेंट चीज़ डेट वाइज लिखते हैं। दिस इज़ ऑल अबाउट द चैप्टर। आई होप यू ऑल लाइक इट। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।